बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी लाहौरी चने या फिर काली मिर्च वाले चने की रेसिपी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। बिल्कुल बाजार की तरह ये चने बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इनको गरम गरम कुलचों और नान के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही लजीज लाहौरी चने या फिर काली मिर्च वाले चने को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 कप ले लिए हैं सफेद वाले चने, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के रात भर भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने मीठा सोडा डाला था और उसके बाद मैंने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था। अब ये देखिए फूल के इतने बड़े हो गए और काफी नरम भी हो चुके हैं, ये देखिए। अच्छा, आपने ना जब ये वाले छोले बनाने हैं ना, तो बिल्कुल छोटे साइज के छोले लेने हैं, क्योंकि बाजार वाले भी ना बिल्कुल इस साइज के छोलों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मैंने इतना साइज लिया था, लेकिन फूल कर ये इतना बड़ा हो गया। तो आप साइज चेक करें कि ये देखिए भिगने के बाद इतना बड़ा हो गया। अगर आप बड़ा लेंगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपने बिल्कुल छोटा वाला साइज लेना है। अच्छा, अब जो हमारे ये चने हैं ना अच्छे से भिग चुके हैं, पानी इसका सोडे वाला मैं गिरा दूंगी और 2 से 3 बार साफ पानी से इसको धो लूंगी। तो यहाँ पर देखिए चनों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये जो चने हैं ना, मैं डाल दूंगी एक पतीली में। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 से 1.5 लीटर पानी। अच्छा, पानी इसमें ज़्यादा इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, और उसमें ज़रा पतीली में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको गलने में। और उसके बाद जो है ना, हमने इसका पानी भी यूज़ करना है, तो इसलिए पानी मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल के अच्छे से हिला दिया। अब इसको कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम में इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते। तो यहाँ पर चनों में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो गए थे ना, तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया, और उसके ऊपर आप ये झाग देख रही हैं, ये सारी की सारी झाग जो है ना हमने रिमूव कर देनी है। अच्छा, चने हों या दालें हों, उनके अंदर एक अपनी थोड़ी कड़वाहट होती है। अगर ये झाग आप निकाल लेंगे ना, तो वो सारी की सारी कड़वाहट निकल जाएगी। तो आपने ये वाला काम ज़रूर करना है कि ये सारी झाग आपने बाहर निकालनी है। तो बस अब थोड़ा-सा इसको मिक्स करती हूँ, दोबारा कवर करूँगी और मज़ीद इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये चने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर 1 बादियान का फूल ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 मैंने लौंग ले लिए हैं, 7 से 8 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। अब इन खड़े मसालों को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का-हल्का कीजिएगा। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज़ लिया था, उसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज़ को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे कि इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो मीडियम लो फ्लेम में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली थी, जो छोटी वाली होती है, वो तेज़ होती है थोड़ी। वो मैंने 4 से 5 अदद लेके इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया। अब इसको भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया। हरी मिर्च को कुछ देर के लिए पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो मैंने 1/3 कप यहाँ पर दही लिया था, जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद इसको भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए मैंने दही को भी अच्छे से पका लिया था। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है ना थोड़ा सेपरेट होने लगा है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। आप नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने चनों को भी बॉयल करते वक्त उसमें नमक ऐड किया था। हाफ टी स्पून मैंने डाला हल्दी पाउडर, और 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। अब इन सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो जिस कटोरी में मैंने दही ली थी ना, उसमें ही मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के वो खंगाल इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इन मसालों को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट के लिए मैंने मसाले डालने के बाद भी इनको भून लिया था, और इनका जो ऑयल है ना वो अब सेपरेट होने लगा है। तो बस अब इस टाइम पे क्या करना है, ये जो घी है ना आपने इसके ऊपर से उतार लेना है। उतार के आप इसको एक कटोरी में सेपरेट कर लें। इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए घी मैंने निकाल लिया, इसको एक तरफ रख देते हैं। और ये देखिए मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर बाकी की कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया हमने लिया है यहाँ पर। और आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर।
तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और कुछ देर के लिए इनको भी पका लूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो गया है, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है। तो इसी तरह इस मसाले को होना चाहिए। तो अब हम अपने चनों को भी चेक कर लेते हैं साथ ही। तो यहाँ पर देखिए चने हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे चने जो है ना वो गल चुके हैं। बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसमें से थोड़े से चने हम निकाल लेंगे अलहदा। तो ये जो सालन वाला चम्मच है ना, ये मैं 2 चम्मच इसके अंदर निकाल लूँगी कटोरी में, इस तरह से। बस इतना ही हमें चाहिए और जो हमारे चनों का पानी है ये भी हम 1 कप ले लेते हैं और अब इन दोनों चीज़ों को ना हम अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके एक गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो बाकी के चने हैं ना, उनको भी हम अलहदा करके एक बाउल में निकालेंगे और उसका पानी हम अलहदा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये मसाला है ना, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने बॉयल किए हुए चने। तो चनों का पानी मैंने अलहदा कर दिया था और चने मैंने अलहदा कर दिए थे। तो पहले हम ये चने इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद चनों को हम मसाले के साथ कुछ देर के लिए पका लेते हैं ताकि मसालों के जो फ्लेवर है ना, वो चनों के अंदर तक भी चले जाएँ। तो बस ये 1 मिनट के लिए मैं चनों को मसाले के साथ कुछ देर के लिए पकाऊँगी। उसके बाद जो हमने चने बाहर निकाल के रखे थे ना, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये देखिए गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार हो गया, ये डाल देंगे इसके अंदर। चनों को ग्राइंड करके हमने इसलिए डाला ताकि चनों की जो ग्रेवी है ना, वो अच्छी थिक बने, गाढ़ी बने। तो बस ये ग्राइंड किए हुए चनों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चनों वाला पानी। जो चनों का पानी था ना, वो इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जितना पतला आपने रखना है चनों को, उस हिसाब से डाल दीजिएगा। तो बस अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद इसमें साबुत हरी मिर्ची हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे चनों को लो फ्लेम में पकते हुए और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से और ये देखिए कितना थिक, कितनी गाढ़ी इसकी ग्रेवी बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार ये चने बनकर तैयार होते हैं और आपने देखा है कितना ईज़ी वे में मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको। तो चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर डालूँगी उबले हुए अंडे, इससे इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर देखिए जो हमने घी को सेपरेट किया था ना, वो उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से फैलाते हुए हम डालेंगे, बाकी का घी मैं रख दूँगी, वो बाद में सर्विंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा हम इसको हिलाते हैं, ज़्यादा तेज़ी में मत हिलाइएगा वरना घी जो है ना वो गायब हो जाएगा। तो हल्का-फुल्का सा मैंने इनको हिला-जुला लिया, अब हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं, आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ से लाहौरी चने या फिर काली मिर्च वाले चने बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल ईज़ी वे में मैंने आपको बनाना सिखाया है, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। जिस तरह बाज़ार से लाहौरी चने मिलते हैं ना, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा बना है। तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा अंडा प्याज़ या फिर एग भुर्जी बन रहा है, जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए एक आइडियल रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको लंच और ब्रेकफ़ास्ट दोनों में बना सकते हैं, गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। इसके अलावा ब्रेड के साथ भी इसको खाया जा सकता है, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाले अंडा प्याज़ या फिर एग भुर्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे जिनको चॉप करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो सारे प्याज़ मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इनको हमने फ्राई करना है। कलर नहीं देना, बस हल्का-सा सॉफ्ट ही करना है। थोड़ा से 2-4 चम्मच चलाने के बाद है ना इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। तो 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसको अब मैं थोड़ा-सा पकाऊँगी ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस इस तरह हिलाते-जुलाते हम इनको पकाएँगे यहाँ तक कि प्याज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए प्याज़ सॉफ्ट हो चुके हैं।
बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, लेकिन साथ ही इसके अंदर ना हम थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ जब हम नमक ऐड करते हैं ना, तो टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस नमक को मैंने टमाटर के साथ थोड़ा-सा मिक्स कर लिया, अब इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर जो है ना हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। जब प्याज़ और टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, हालाँकि इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, बस ये अपने ही मॉइस्चर में सॉफ्ट हो गए हैं दोनों चीज़ें। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्चों को कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। नमक और हल्दी हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, तो बस इतने ही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएँगे। तो ये हमारा मसाला सा जो है ना वो रेडी हो गया, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे, तो मैं यहाँ पर 3 अदद अंडों का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो जितनी क्वांटिटी मैंने प्याज़ और टमाटर की ली है, इसमें 4 से 5 अंडे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 अदद अंडे जो है ना मैंने शामिल कर दिए पैन में और अब इसको मैं थोड़ा-सा पकने दूँगी। फ़ौरन से हमने इसको नहीं हिलाना-जुलाना, हमने इसके ना थोड़े मोटे-मोटे से चंक्स रखने हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा पहले इसको पकने देना है अंडों को और उसके बाद हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके मोटे-मोटे से चंक्स बने, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जिस तरह से मगज़ मसाला बनता है ना, बिल्कुल वैसे इसका टेस्ट बनेगा। तो बस हल्के हाथों से मैंने इसको थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा अंडा प्याज़ या फिर जिसे एग भुर्जी भी कहा जाता है वो रेडी हो गया। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। ये मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके साथ ही मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा एग भुर्जी बनकर तैयार हो गया है। तो आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एग भुर्जी या फिर अंडा प्याज़ बनकर तैयार है, जिसे आप गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी अंडा आलू करी की बहुत ही आसान बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आपने एक बार ट्राई कर ली ना तो फिर आप गोश्त और मुर्गी छोड़कर अपने लंच और डिनर में ये मजेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाना चाहेंगे। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच ले लिए दही और साथ ही इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज का प्याज था जिसको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको हम हल्का नरम होने तक पकाएंगे, यानी बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ज्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। तो यहाँ पर देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और 2 हरी मिर्च लेकर मैंने तीनों चीजों को अच्छे से पीस लिया है। तो अब ये इसके अंदर हम ऐड करते हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, अब जो दही और टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर और दही के पेस्ट को भी हमने कुछ देर के लिए पकाना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही हस्बे जरूरत इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और जो मसाला हमारी अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखिए कितना दानेदार हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज के आलू लिए थे जिनको काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको आलू ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब आलूओं की भी हम कुछ देर के लिए भुनाई कर लेंगे ताकि फ्लेवर जो है ना जितने भी मसालों के वो आलूओं में भी चले जाएं। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने आलूओं की भी भुनाई कर ली है मसाले के साथ। अब बस इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैं पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के जितना,
ताकि आलू हमारे जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारे आलू गलते हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद उबले हुए अंडे ले लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अंडों को उबालने के बाद इनका छिलका मैंने उतार लिया था। आप छुरी की मदद से या फिर कांटे की मदद से आप इनमें कट लगा लें। ये देखिए मैं कांटे की मदद से इसको प्रिक कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी छोटे-छोटे चीरे लगा सकते हैं। अच्छा, इनको प्रिक करने का मकसद ये है कि जब हम मसाले के अंदर अंडे डालें ना तो अंडे अंदर तक जायकेदार बने और फीके ना बने। तो अंडों को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मसाले को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए और आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया है और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपने अंडे ऐड कर देंगे। तो ये सारे अंडे इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद अंडों को भी हम हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाले के साथ पकाएंगे ताकि मसालों के जो फ्लेवर है ना वो अंडों के अंदर तक चले जाएं। तो बस हल्के हाथों से मैं कुछ देर के लिए इसको इस तरह भून लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए। तो बस इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद जितना आपने इसका शोरबा रखना है ना उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। तो मैंने 1 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया, अगर आप ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो आप 1.5 ग्लास तक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद इसको कवर करते हैं लो फ्लेम में, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं अंडा आलू करी को पकते हुए और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी और खुशबुओं के तो क्या ही कहने। अच्छा, यहाँ पर इसके शोरबे की कंसिस्टेंसी को ना आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आपको पतला पसंद है तो आप थोड़ा पतला रख लें, गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा रख लें। मैंने इसको मीडियम कंसिस्टेंसी में रखा है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का, हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। थोड़ा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो ये देखिए हरा धनिया काट के इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अंडा आलू करी रेडी हो गया। फ्लेम को बंद करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट ऐसे रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अंडा आलू करी बनके तैयार हो गया और आपने देखा कितना सिंपल तरीके से बना है। बहुत ही कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन यकीन जानिए टेस्ट में एकदम लाजवाब बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई